जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले। क्लास 10th का है तो कुछ तो अलग होगा। ये तो नहीं है कि जो गणित का जड़ में पढ़ा चुके हैं एलसीएम एचसीएफ वही होगा। गणित का जड़ का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक प्लेलिस्ट बना है जिसका सिर्फ जड़ उसमें होगा। जोड़ से लेके घटाव गुना भाग रूट क्या होता है बहुत कुछ बता चुके हैं। क्योंकि आप तब तक गणित मजबूत नहीं कर सकते हैं जब तक आपको गणित का जड़ कमजोर होगा। अगर मजबूत करना गणित को ना तो गणित का जड़ को मजबूत कीजिए, तब देखिएगा कितना मस्त आप गणित में भागेगा आगे। आप सोचिएगा कि हमको बेसिक कमजोर है और हम गणित में कुछ कर ले तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसका एक प्लेलिस्ट बना है गणित का जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों में उतना जो बच्चा कर लिया ना उसको कभी जिंदगी में गणित में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्लास में नहीं। समझे ना? तो वही कर रहा है। बच्चा लोग के गणित का जड़ ही कमजोर रहता है जिसकी वजह से उसको गणित नहीं बुझाता है। गणित भर इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस उसको ढंग से पढ़िएगा तब, ठीक ना। चलिए समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड की मदद से, ठीक ना। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे। जो खुद से कटे और एक से कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक ना। चलिए अब समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, क्या होगा फॉर्मूला देख लीजिए। यहाँ पर फॉर्मूला हो गया दो संख्याओं, ये भी आपको कंपटीशन में पूछता है, ठीक ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। कंपटीशन का बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी 2024 से, ठीक ना। तो जिसको पढ़ना होगा वो रेडी रहिएगा यूट्यूब पर ही। अब देखिए जैसे तो वही कर रहा है ना कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कौन सा इसी फॉर्मूला पर कि जो हम एचसीएफ एलसीएम निकाले थे क्या दोनों जिसके जिसके बीच में निकालना है वो दोनों को गुना करेंगे तो क्या बराबर आएगा या नहीं आएगा। चलिए चेक करते हैं, ठीक ना। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा। अब यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 20,5 मतलब क्या 20 और 5 में हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है और चेक करना है कि जो निकाले एचसीएफ एलसीएम क्या सही है कि गलत है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 20 है तो पहले 20 ले लेंगे, यहाँ 5 है 5 ले लेंगे, दोनों के बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर रफ में 20 का एलसीएम निकालना है, ठीक ना। 2 से कटेंगे 10 बार में आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, है कि नहीं। हो गया क्लियर। अब समझिए अब कितना है 2 गुने 2 गुने 5 आया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 5। ये लेक्चर 2 में सिखा चुके हैं। अब 5 है तो 5 है तो माने 5 सिंपल है तो ये तो 5वें में लगेगा ना, 1 आएगा, माने कितना है 1 और 5 आएगा, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, अगर मन है तो आप पहले लिख दीजिए। ओके अब समझिए यहाँ पर देखेंगे 5 को कितना होगा, चलिए इसको 1 लिख देते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या या अंक नहीं है जिसमें 1 से भाग नहीं लगता है, सब में भाग लगता है 1 से, ठीक ना। इसलिए अगर मन आपको है तो देखिए जैसे मान लीजिए 5 से भाग देंगे, 5 से देंगे तो 1 आएगा, आएगा ना। तो यहाँ 1 मिश्र नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। क्योंकि 1 सिर्फ 1 है जो खुद से कटेगा, तो यहाँ इसका गुणनखंड सिर्फ 1 ही है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक ना। छोड़िए 1 से नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इसका कितना है 5 गुने 1 आया, तो यहाँ पर सिर्फ 5 लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको निकाला एचसीएफ निकालना, क्या करना है एचसीएफ ओके। और ये होता है एलसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक ना। अब समझिएगा एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम उसको लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। अब बताइए तो दोनों में ऐसा कौन सा अंक है जो दोनों कॉमन है। देखिए ये 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, मतलब दोनों जगह है, ठीक ना। इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे 5। एचसीएफ हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, जो दोनों में हो, ठीक ना, जो दोनों में कॉमन हो उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। क्लियर, चलिए एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम सीखिए। एलसीएम क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों में देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या है, जो कॉमन है उसमें से सिर्फ एक ही निकालना है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें कितना है 2 है 2 है
और 5 देखिए 5 दोनों में है, ठीक ना। 5 जब दोनों में है तो दोनों में से हमको सिर्फ एक निकालना है, एक निकाल लिए। ओके, तो कितना आ गया देखिए, 5 दुना का 10, 10 दुना का 20, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि जो कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन है वो एचसीएफ हो गया, ठीक है, और जो कॉमन नहीं है उसको इसमें लिखना है एलसीएम में। देख लीजिए, दो कॉमन है नहीं है, दो कॉमन है नहीं है, ध्यान लिख दिए, ठीक। 5 दोनों में से कॉमन था तो दोनों में से एक निकाले हैं, एक निकाल लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन में, इसी कॉमन को देखिए, इसी कॉमन को एचसीएफ बोलते हैं, ठीक ना। तो इसमें एचसीएफ भी हो गया, ठीक, एचसीएफ हो गया, और इसमें जो कॉमन नहीं था वो भी हो गया। मतलब कहने का मतलब का जो कॉमन है ना उसमें से एक निकालना है। तो यहाँ पे 5, यहाँ 5 था तो दोनों में से एक निकाल लिए, ठीक। और दो दो, यहाँ दो को दो है ना, यहाँ कॉमन नहीं था इसलिए दोनों के दोनों लिख दिए। जो कॉमन नहीं है उसको पूरा लिखना है, जो कॉमन है उसमें से एक निकालना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, अभी एचसीएफ और एलसीएम निकल लिया। अब क्या करा है कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, और दो संख्या क्या होगा, 20 और 5 हो गया। दो संख्या क्या होगा, 20 और 5 हो गया। चलिए अब इस फॉर्मूला को बैठाइए, क्या कर रहा है इस फॉर्मूला को, दो संख्याओं, अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ठीक ना, तो जो हम बनाए वो सही कि गलत है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना, बराबर कितना होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का गुणनफल हम किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, 20 और 5 में, तो 20 हो गया गुने 5, गुने क्यों, जो गुणनफल कर रहा है, बराबर बराबर हो गया। एचसीएफ, एचसीएफ कितना जी, 5 है, और एलसीएम कितना है, 20 है। देख लीजिए 20 बचे 100, और यहाँ भी देखिए 20 बचे 100, मतलब दोनों देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, क्या है, दोनों बराबर है। हम कह सकते हैं कि जो हम बनाए हैं वो सही है, चेक हो गया। अगर दोनों बराबर आ गया, ये मान लीजिए एलएचएस और आरएचएस, समझिए काम हो गया, ठीक ना। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 और 91, 26,91, इसको लिख सकते हैं 26 और 91, ठीक ना, कुछ भी लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा, 26 है 26 लिख लीजिए, बराबर 91 है 91 लिख दीजिए। पहले 26 के एलसीएम निकालिए, 2 से 13, ओके ना। अब यहाँ 13 निकालिएगा तो एक ही आएगा, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। कितना आ गया देखिए, 2 गुने 13 आ गया। अब 91 करा, क्या करा, 91, 91 कहने का मतलब क्या है, देखिए 91 यहाँ पे देखिए, 91 के निकालिए यहाँ पहले, तो 91 निकालेगा तो कितना, 3 से कटेगा, 9 10 नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा ना, 5 से नहीं, 7 से, 7 से कटेगा, बोलिए, हाँ 7 से कटेगा, 7 एकम 1, 2 आ गया ना, 7 1 13 7 91, कितना आ गया, 7 और 13 आ गया, 7 गुने 13 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और यहाँ पे एलसीएम। देखिए एचसीएफ में क्या बोले, फिर दोनों में कॉमन, कॉमन कौन है जी, 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो यहाँ पे क्या है, एचसीएफ क्या हो गया, 13 हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन है, ठीक ना। जो दोनों में रहेगा उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए एलसीएम क्या बोले, एलसीएम देखिए, एलसीएम हम लिखेंगे जो कॉमन नहीं है, कॉमन 2 है नहीं है, 2 लिख दीजिए। 7 कॉमन है दोनों में नहीं है, तो 7 लिख दीजिए। अब दोनों में कॉमन में से एक निकाल दिए, यहाँ भी 13 यहाँ भी 13 है, तो दोनों में से एक लिख देंगे, हो गया। अब कीजिए 13 7 91, 91 दूना के, देख लीजिए 91 दूना के, 2 एकम 2, 9 दूना के 18, 100 कितना हो गया, 82। तो देख रहे हैं यहाँ एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर कहा नहीं गया है ना कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं कहा है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देगा कि अभाज्य गुणनखंड की मदद से हमको एलसीएम एलसीएम निकालना है, तो वहां पर एक मत लिखिएगा, ठीक ना, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं कहा है कि अभाज्य गुणनखंड है, आपको मन है तो यहाँ पे एक भी लेकर चल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ क्या है, अब हमको चेक करना है, चेक करना क्या है कि दोनों संख्या, अब हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं, हो गया। अब देखिए डायरेक्ट चलते हैं, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या मतलब कौन होगा, 26 गुने 91, 26 गुने 91 बराबर क्या बोलता है, एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना है जी, 13 हो गया, ये कितना हो गया, 182, दोनों गुना कीजिए सेम आएगा, गुना कीजिए, तो कोई एक में से गुना कीजिए, 182 गुने 13, 3 गुना के 6, 8 के 24 कितना 2 हो गया, 3 2 कितना होगा 5 हो गया, गुने 1 में से 2 गया
और एक में 8 हो गया, एक एक में हो गया, तो कितना हो गया 6 6 और 8 5 13 3 1 और 1 2, 2366। कितना आ गया 2366। अब इसको चेक कर लेते हैं, 91 गुने 26, 6 एकम 6, 9 छक 54 गुने 2 एकम 2, 9 दूना के 18, तो 6 हो गया, 6 हो गया, 8 बाई 13 के 3 1 हो गया, 1 2 हो गया, कितना आ गया 2366। देख लीजिए आ गया ना। तो दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों यहाँ पर बराबर है, बराबर है ना। जब बराबर है तो समझ लीजिए क्या है, आपके एचसीएफ एलसीएम सेम है, ठीक ना। इसी को बोलते हैं जांच करना। जांच कर लिए, आपको लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच। ओके, देखे ना हॉस्पिटल में जहाँ आपको जांच करना होता है, एमआरआई कहाँ होता है कि नहीं, और एक्सरे कहाँ होता है, देखिए ऊपर जांच लिखा रहता है, मतलब टेस्ट करना है, ठीक ना। चलिए कि बीमारी आपको क्या है। अब यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्या है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालते हैं। 510 क्या कर रहा है, 510 और 92 में, ठीक ना, 92 में। चलिए फिर सोल्व करते हैं। 510 बराबर है, अब समझिएगा जब 510 निकालना है और यहाँ पर कितना 92 है, लिख दिए, तो 510 के एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। ये सब आपको रफ में करना है, क्या करना है, रफ में करना है। रफ करने के लिए पीछे आपको दिया रहता है, ठीक ना, उसको भी नंबर मिलता है 1 2 नंबर। तो रफ हमेशा करना है तो कॉपी के पीछे बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। देखिए 510 है तो 510 की निकाल लीजिए एलसीएम, 2 से कटेगा, 2 दूना का 4, ठीक ना, 2 5 10 और 1 2 5 10 हो गया ना। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, 5 10 12, 3 से कटेगा, 3 3 8 24 और 3 5 15, 8 5 13, 5 से कटेगा, 5 1 में 1 और 3 हो गया ना, 7 5 35। देख लीजिए 17 5 85 होता है ना। अब देखिए 17 आ गया, 17 किसी से नहीं कटेगा, तो कितना हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। देख रहे हो ना, सब अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, सब अभाज्य गुणनखंड है। 2 3 5 17। अब 92 करेंगे, अब 92 करेंगे तो क्या होगा, देखिए 92 करेंगे तो 92 कीजिए, 2 से काटिए, 2 छक 8, 2 छक 12 हो गया ना। 2 से कीजिए, 23 गुना के हो गया 46, कितना आ गया 2 गुने 23 आ गया, आ गया ना। तो अब यहाँ निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ बराबर यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ में क्या बोलते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। देखिए दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 23 है, नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है। चलिए जो कॉमन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए, एलसीएम में 2 हो गया। अब एलसीएम क्या बोलते हैं, जो कॉमन नहीं है पहले उसको लिखिए। कॉमन नहीं है ना, कौन कॉमन नहीं है, 2 है कॉमन, देखिए तो 2, यहाँ पर 2 को 2 है, यहाँ पे 1 2 है, ठीक ना। ये ना कॉमन हुआ है, ये तो नहीं कॉमन हुआ, 2 यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ 2 हो गया। 3 कॉमन है, दोनों में नहीं है, लिख दीजिए। 5 है, नहीं है। 17 है, नहीं है। 23 है, नहीं है। अब कॉमन कौन है, दोनों में 2 कॉमन है, तो दोनों में से एक निकालना है, तो 2 में से एक निकाल लिया। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा, देखिए गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 दूना के 6। इसको हम देख लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर आपको करेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको बता दें यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कितना आ जाएगा इसका गुना करने से, बन गया, इसको आपको आएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने कितना, तो आपको आएगा 23,460, 23,460 आएगा। देख लीजिएगा, तो गुना करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग जांच करते हैं, क्या करते हैं, जांच करते हैं, जो हम निकाले हैं वो सही है गलत है। तो जांच करने के लिए क्या बोलते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या मतलब क्या होगा, 510 गुने कितना 92 बराबर एचसीएफ। एचसीएफ कितना है जी, देखिए एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2 आया और एलसीएम कितना आ गया 23,460 आ गया। इसको गुना कीजिए, 2 से 2 0 हो गया, 6 दूना 12 का 2 में 1 हो गया, 4 दूना 8 एक 9 हो गया और 3 दूना के 6 हो गया और 2 दूना के 4 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 2 से कीजिएगा तो 0, तो यहाँ भी कितना आएगा 46,920 आएगा, कितना आएगा 46,920 आएगा। देख लीजिए दोनों बराबर है ना, बराबर। तो हम इसी प्रकार से देखिए
आपको खुद फोन नंबर बनाना है और आप कमेंट करके बताइएगा कि एचसीएफ कितना आया और एलसीएम कितना आया, ठीक ना। और उसमें आप चेक भी कर लीजिएगा कि जो हम निकाले हैं वो सही है गलत है। ओके, चलिए एक आपको होमवर्क दिए हैं, ठीक ना। होमवर्क जल्दी देते नहीं है, लेकिन आप लोग भी कुछ मेहनत कीजिए, समझे ना। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमेशा मेहनत कीजिए और मन लगा पढ़िए, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। और ये सब यारी दोस्ती के चक्कर मत रहिएगा। इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, माँ बाप के अलावे कोई दुनिया में अपना नहीं है। बहुत सारे रिश्ता निभा के देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं है, ठीक ना। इसलिए अगर किसी को कदर करना है तो माँ बाप को कीजिए, कभी जिंदगी में दुख नहीं मिलेगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।